आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। हम इन दिनों में लगातार अपने आप का अधिकार को प्रभु भूल जा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में संशय आ जाता है, मैं परमेश्वर का बेटा है बेटी है कि नहीं। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में उस प्रतीक्षा में बैठे हैं ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ कार्य करे। प्रभु चाहता है आपके लिए कुछ करे, लेकिन परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में जो प्रार्थना करने वाला विषय तुरंत परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता है। प्रभु समय का इंतजार करता है। परमेश्वर की वेटिंग पीरियड हमारे जीवन में दिया है। आज के समय में मनुष्य को वेट करना पसंद नहीं। यह दुनिया इतना फास्ट हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है। हम देखते हैं आजकल यूट्यूब ने रील्स बनाना शुरू कर दिया, और जिसके कारण से अब हर व्यक्ति लंबे वीडियोस हो सकता है 3 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का देखने के लिए उनको कंटाल आता है। उनको शॉर्ट में फिनिश करना है। जो कुछ भी कहना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर हम सुनना है, हमारे पास समय नहीं। आजकल मनुष्य रील्स देख रहा है, वीडियो देखने की इच्छा नहीं। कहने का मतलब अपना पेशेंस को मनुष्य घुमा रहा है। ऐसा डिजिटल वर्ल्ड में याद रखना, पेशेंस नहीं रखेगा परमेश्वर के सामने तो कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर काम भी नहीं करेगा। बाकी सब बातों में आप पेशेंस नहीं है, लेकिन प्रभु के सानिध्य में नम्रता पूर्वक, दया पूर्वक, याचना पूर्वक नम्र बनकर परमेश्वर के सन्निधि में जाने वालों के लिए प्रभु बड़े कार्य करता है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय उसका 12 कलम, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं इस संसार को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह है? कितने लोगों को भरोसा है? इस दुनिया में अनेक नाम को पुकारा जाता है, लेकिन जीवित नाम एक ही है, वो नाम में शक्ति है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, और बीमार बिस्तर से उठ जाता है। हालेलुया। मुर्दे जिंदा होते हैं। भूत प्रेत जिसको बाधित है वो भी वो नाम से डरते हुए उसे छोड़कर चले जाता है। खिलाया पिलाया बाहर आ जाता है। पवित्र वस्तु के साथ अब पवित्रता का मेल क्या है? परमेश्वर की आत्मा पवित्र है जो आपके अंदर परमेश्वर ने वास करने के लिए परमेश्वर हर एक का जीवन में दिया है। कई बार अपवित्र काम करने से वो आत्मा दुखित होकर हमें छोड़कर चला जाता है। उसके कारण अपवित्र स्थान में वो आत्मा नहीं रह सकता है। प्रिय, याद रखना, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला चाहे कोई भी दुनिया में हो, चाहे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, परमेश्वर के सन्निधि में कोई जात पात नहीं। प्रिय, 2 ही जाति परमेश्वर ने सृष्टि किया, एक नर और नारी। उसके सिवाय कोई जाति नहीं। प्रभु यहां पर कहता है, मैंने उनको संतान होने का अधिकार दिया। कहने का मतलब आप और मैं चाहे कैसे भी परिस्थिति का क्यों ना हो, कैसे हालात का भी क्यों हो सकता है, हम गरीबी में रहते हैं, हमारे पास छोटा सा झुपड़ा होगा,
दूसरे के पास महल होगा, लेकिन याद रखना, प्रार्थना जब करते हैं दोनों व्यक्ति लोग, परमेश्वर के लिए दोनों बेटे बराबर है। हालेलुया। चाहे झुपड़े में रहने वाला या महल में रहने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो छोटे घरों में रहते हैं उनकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, जो बड़े घरों में रहते हैं उनकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, लेकिन याद रखना, जीवन में विश्वास होना जरूरी है। अपने आप को प्रेज़ ढील नहीं मानना। पैसा हो तो बड़ाई नहीं करना, पैसा हो तो घमंड नहीं करना, पैसा हो तो ये नहीं सोचने का परमेश्वर मेरी प्रार्थना पहले सुनेगा। प्रिय, प्रभु के लिए गरीब अमीर सब सेम है। प्रभु के लिए हर बेटा समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारी क्वालिटी से नहीं हमें पसंद करता है, लेकिन हृदय से पसंद करता है। परमेश्वर कोमल लोगों को, नम्र लोगों को, जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं बार बार, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। इन दिनों में क्या हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते कि नहीं? कई बार हमारा ईगो हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रभु का बेटा और बेटी का अधिकार तो दिया है, लेकिन घमंड हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो घमंड के कारण से जीवन में हम कुछ नहीं कर पा सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर पा सकते। परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों, अपना हृदय को खाली करके आना है, मन को दूर करना, विचारों को दूर करना। परमेश्वर के सन्निधि में जब हम जाते हैं, एक भाई के साथ आप जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में डर मनुष्य के जीवन में चला गया। मनुष्य डरता नहीं है, मनुष्य यही विचार करता है, हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु क्षमा करेगा, हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर क्षमा करेगा और प्रभु हमें फिर से गले लगाएगा। प्रिय, प्रभु तो जरूर क्षमा करेगा, लेकिन एक ही गलती आप बार बार दोहराएंगे और बार बार क्षमा मांगने जाएगा तो याद रखना, परमेश्वर माफ करेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। जाने अनजाने में कोई गलती हुआ तो प्रभु जरूर क्षमा करेगा, लेकिन गलती को सुधारिए, परमेश्वर पर विश्वास के साथ जाइए। प्रभु ने वो नाम दिया है, आपको बेटा और बेटी के लिए अधिकार दिया। ऐसे है तो आज उस अधिकार को क्लेम करो। हो सकता है आज आप कर्ज से डूबे हैं, परेशान, घरों में समस्या है, प्रेषित शैतान तांडव कर रहा है, पति व्यसन कर रहा है, गलत मार्ग में जा रहा है, मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बहने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटने टेकिए। प्रभु के लिए एक सेकंड काफी है मनुष्य का हृदय को बदलना, क्योंकि वो हृदय परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हालेलुया। इन दिनों में निराश नहीं होना, घुटने पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उस व्यक्ति को प्रभु में हम लेके आने तक हम चुपचाप नहीं रहेंगे। कर एक शपथ खाते हुए प्रार्थना शुरू करिए। वो आगे की प्रार्थना परमेश्वर स्वयं उतर आएगा, उस मनुष्य का हृदय को बदल देगा। आज हम किसी को नाश में जाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना यही कर रहे लोग छुड़ाए जाने पाए। हो सकता है आपका पति विश्वास में नहीं है, या पत्नी नहीं है, या बच्चे नहीं है। आप जो विश्वास में है, दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु के सामने भरोसा के साथ प्रार्थना कीजिए। डगमगाना नहीं, संशय नहीं करना, मैं कितने लंबे से प्रार्थना कर रहा, ये व्यक्ति अभी तक बदलना नहीं है, अभी आगे क्या बदलेगा, यही संशय शत्रु हमारे जीवन में डालकर प्रभु से दूर करता है। जब परमेश्वर के सन्निधि में जब आते हैं, हमारा जीवन में कोई शक नहीं होना चाहिए प्रभु पर। प्रभु को शक करने वालों, आपका जीवन प्रेषण रेत में लिखा हुआ अक्षर के समान आ जाएगा। जो प्रेषण लहरें आती है उससे साफ कर कर चला जाएगा। याद रखना, विश्वास नहीं है तो प्रेषण ऐसे ही कार्य आप देखोगे, लेकिन आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करेंगे तो आपको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं।
प्रभु हर एक बातों को आपके लिए समय पर करके देगा। हालेलुया। इंद्रिय व अधिकार को जानिए। हो सकता है आप बीमार है, यीशु के नाम से आप प्रेम करिए, बीमारी में चंगाई होने पाए, कर्जा दूर होने पाए। हर विषय की हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन देखने को कृपा किया। प्रभु जितने लोग परमेश्वर तेरे संधि से दूर है, हमारे के लिए प्रार्थना करना चाहता है, इन दिनों में तेरा संधि उनको लेकर आ, नजदीक में लेकर आ। परमेश्वर कुछ निराशा उनके जीवन में है, क्योंकि अभी तक प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, उसके कारण से पीछे हट गए। तो आज प्रार्थना करता परमेश्वर ऐसे लोगों का मन बदल दे, हृदय बदल दे। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर को जानने पाए, इंद्रियों में दुनियादारी जीवन में फंसने ना पाए। प्रभु तेरा नाम का अधिकार इंद्रियों में लेना चाहते हैं। जितने बीमार हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनकी जीवन की बीमारी खत्म होने पाए। परमेश्वर जीवन की बीमारी खत्म होने पाए, स्वस्थ भले चंगे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को मदद कर, कर्जा दूर होना पाए। घर के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर खुद का भवन दे, परमेश्वर सुंदर भवन दे। हालेलुया। जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई किया, परमेश्वर उनके लिए कार्य कर। जितने लोगों के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, परमेश्वर तेरा स्वर्ग का कोर्ट उसको ग्रांट करके दे यीशु के नाम से। प्रभु जितने लोग हालेलुया दूर दूर नौकरियां कर रहे हैं, परमेश्वर उनको नजदीक में लेके आ। इन दिनों में परिवार अलग ना रहने पाए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते होने दे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।